ओम नमः शिवाय। जय माता की। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे उपाय जिनको करने के बाद आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते रहते हैं कि शास्त्री जी, हमें अपने प्यार को वापस पाना है, उसके लिए कोई उपाय बताएं। यूं तो YouTube पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे जिनमें अलग अलग प्रकार के वशीकरण के उपाय टोटके आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि इन उपायों को बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा हमें इन उपायों को सुनने में लगता है, जितना अच्छा हमारे कानों को लगता है कि ये उपाय कर लीजिए, बड़े से बड़ा प्यार आपकी तरफ खींचा आएगा। इनके कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं, इनके कुछ नकारात्मक परिणाम भी होते हैं, वो आपको जानना बेहद जरूरी होता है। अगर आप बिना जाने बिना सोचे समझे इनमें से कोई उपाय करेंगे तो हो सकता है आने वाले भविष्य में वो आपके लिए गलत परिणाम लेकर के आए। अगर आप किसी का बुरा करने के लिए वशीकरण कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में ये आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में एक चीज कही गई है कि भले ही आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करो, भले ही आप कोई भी वशीकरण प्रयोग करो, लेकिन उस वशीकरण को करते समय अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई गलत विचार चल रहा है, अगर आपके मन में किसी को दुख पहुंचाने की मंशा चल रही है, अगर आपके मन में ये चल रहा है कि आहा, इस उपाय का प्रयोग करके अब मैं उसका अहित करूंगा, तो याद रखिए, हो सकता है एक बार आप उस व्यक्ति का बुरा भी कर दें, लेकिन आने वाले टाइम में आपका कितना बुरा होगा ये आप अभी नहीं समझ पाएंगे। तो वशीकरण कोई भी हो, आकर्षण कोई भी हो, बड़े सोच समझ करके उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। पति पत्नी के बीच में अगर कोई टेंशन चल रही है, वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेमिका के मध्य में संबंध में कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा है और आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप लड़के को लेकर या किसी लड़की को लेकर के काफी अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस हैं, हो सकता है घर वालों को लेकर कुछ टेंशन चल रही है, वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर वही चीज कि इनका प्रयोग करने से पहले अपने मन से, माइंड से इस बात को क्लियर करें कि क्या इसके करने से किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी विनती के साथ अब भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आज मैं आपको इलायची के ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिनका प्रयोग करके आप आसानी से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। इलायची ही क्यों? साथियों, इलायची जो है वो शुक्र की चीज कही गई है, और शुक्र ग्रह जो है वो वैवाहिक सुख, लव रिलेशंस, भोग विलास इत्यादि का कारक ग्रह कहा गया है। ऐसा भी माना जाता है कि इलायची के खाने से आपका शुक्र ग्रह बलवान होता है। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्रियां आपकी तरफ आकर्षित होती हैं,
अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों का रुझान आपकी तरफ बढ़ता है। तो वशीकरण के जितने भी उपाय हैं वो कहीं ना कहीं इलायची से ही शुरू होते हैं। तो उपाय अब मैं शुरू करता हूं। बड़े ध्यानपूर्वक उपाय आपने सुनना है, कोई गलती आपने नहीं करनी है ताकि अच्छा रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है, अगर पति पत्नी के बीच के जो रिलेशंस हैं वो ठीक नहीं रहते, आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी अगर दोनों अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, अपने संबंधों को मधुर बनाना चाहते हैं, तो इस उपाय को कर सकते हैं। बात करते हैं पत्नी की। आप 2 इलायची लें और उन इलायची को आपने अपने बदन से कहीं पर भी आप उसको स्पर्श कर लें। अब आपने अपने राइट पल्लू में उस इलायची को पूरा दिन बांध करके रखना है। अगले दिन उन दोनों इलायची को अच्छी तरह पीसकर आप अपने पति को या तो उसके भोजन में आप मिला दें, चाय में आप मिला दें, आपने किसी भी तरह से खिलानी है। केवल 2 शुक्रवार ये कार्य आप कर दें, कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपका जो पति है वो आपसे आकर्षित हो रहा है और आपके रिश्तों में जो टेंशन चल रही थी धीरे धीरे करके वो टेंशन आपकी समाप्त हो रही है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले उपाय की। अब बात करते हैं हस्बैंड के लिए। अगर हस्बैंड का अपनी वाइफ के साथ काफी ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है तो हस्बैंड ने 2 छोटी इलायची लेनी है और आपका जो पसीना है उन पसीने में उन दोनों इलायची को भिगोना है। पसीना आपके शरीर से निकलना चाहिए, उनमें आपने दोनों इलायची को भिगोना है। उसके बाद दोपहर का जो लंच करते हैं उसमें आपने उन दोनों इलायची को आपकी जो वाइफ है उसके भोजन में मिला देना है। सेम प्रोसेस 2 शुक्रवार आपने कर देना है। जल्द ही आप देखेंगे कि आपकी पत्नी के साथ आपके जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे कुछ ही दिनों में समाप्त हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के अगले उपाय की। अब बात आती है रिलेशनशिप्स को लेकर। आज के टाइम में लड़के लड़कियां आपस में अपने रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा पॉजेसिव होते हैं और काफी ज्यादा टेंशन्स भी चलती हैं। बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं, तो आपके लिए ये उपाय है। अगर लड़का हो या लड़की हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अगर आपके रिलेशंस में कोई टेंशन चल रही है तो आपने 2 इलायची लेनी है। उन इलायची को आपने अपने सिरहाने रात को सोने से पहले तकिए के नीचे रख लेना है। अगले दिन सुबह उठ करके उन दोनों इलायची को अपने पार्टनर को किसी भी चीज में मिलाकर आप खिला दें। शुक्रवार को लगातार 3 शुक्रवार इसको आपने रिपीट करना है। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपके रिश्ते में जो भी टेंशन चल रही थी वो टेंशन इन 3 उपायों को करते करते ही समाप्त हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, अगर आपके ऑफिस में आपके बॉस के साथ आपकी टेंशन चल रही है या आपका प्रमोशन नहीं हो रहा या कोई ऐसा है जो आपकी तरक्की को देखकर खुश नहीं हो पा रहा, तो हर शुक्रवार आपने सुबह अपनी चाय में 2 इलायची डाल करके उस चाय को पीना है। इलायची पीसकर उसको अपनी चाय में मिलाना है। उसके बाद उस चाय को आपने पीना है लगातार 11 शुक्रवार। ये कार्य आप कर दें, बड़े से बड़ा शत्रु भी चुटकियों में समाप्त होगा। ऑफिस की कोई टेंशन थी, बिजनेस की कोई टेंशन थी, धीरे धीरे करके सारी टेंशन समाप्त होंगी।
जय माता की।